गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन रीजनिंग विषय के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने अल्फ़ाबेट टेस्ट के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए। आज अपन बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें एक तो बात करेंगे अपन शब्द युग्म ज्ञात करना, और दूसरी अपन बात करेंगे शब्दकोश परीक्षण, जिसे इंग्लिश में डिक्शनरी टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, डिक्शनरी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिक्शनरी टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके आगे एक टॉपिक आता है इनपुट आउटपुट, वो कंप्लीट रूप से इस चीज़ पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। अगला आपको एक स्पेलिंग देगा, जैसे मैंने एक स्पेलिंग ले ली पीकॉक, PEACOC के। पीकॉक शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अक्षर युग्म हैं जिनके बीच, कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये जो अगले ने आपको स्पेलिंग दी है, इसमें अक्षर हैं और अपने को वो जोड़े छांटने हैं कि जिनके बीच यहाँ उतना ही अंतर है जितना उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जैसे ए और डी है, मान लो स्पेलिंग में 2 अक्षर आए, ए और डी। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो ए और डी के बीच कितने अक्षरों का अंतराल होता है? 2 अक्षरों का। कौन कौन? एक तो बी और एक सी। जरूरी नहीं है कि इनके बीच में बी और सी ही आए, लेकिन अक्षर कितने आने चाहिए? 2। अगर 2 अक्षर इन दोनों के बीच में आ रहे हैं तो फिर अपना जो है ये शब्द उस शब्द युग्म में जोड़ा जाएगा। राजस्थान पुलिस में पक्का यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखिए अपने को स्पेलिंग दिए, वो स्पेलिंग लिख देते हैं पीकॉक। आप क्या करते हैं कि एग्जाम में अक्षरों से देखते हैं। किससे देखेंगे? अक्षरों से देखेंगे। अब अक्षरों से हो सकता है आप कोई ना कोई जोड़ा छोड़ दें, या हो सकता है आप इधर से काउंट करके गए तो इधर से गिन लिया और उस साइड से दोबारा भी गिन लिया। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। 16 नंबर, 5, 1, 3, 15, 3, 11। ठीक है, अब हर अल्फ़ाबेट से चलेंगे, इस नंबर से चलेंगे, और जो नंबर मेरे मुंह से निकले वही नंबर मेरे को वहाँ लिखा हुआ मिल जाए तो वो मेरा जोड़ा बनेगा। चलना आगे भी है, चलना पीछे भी है, लेकिन गिनती हमेशा आगे गिननी है। गिनती हमेशा कहाँ गिननी है? आगे की। जैसे देखो, मैं 16 से चला, क्या यहाँ 17 है? नहीं है। 18 यहाँ नहीं है, 19 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है, 21 यहाँ नहीं है और 22 यहाँ नहीं है। इसका मतलब इस पी से कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। फिर मैं ई से चला 5 से, यहाँ 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। पी से पीछे चला 6 नहीं है, 16 है भाई, 6 नहीं है। चलना आगे भी है, चलना पीछे भी है, लेकिन गिनती हमेशा आगे गिननी है। तो मैं 5 से आगे चला, 6 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 6 नहीं है। कौन है? 16 है। तो इसका मतलब इस ई से भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। फिर क्या आया? 1 से चला मैं, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं सर 3 है तो सही। नहीं भैया, वहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्कर रखा है वहाँ पे वो अक्षर मिलना चाहिए। जैसे 1 से आगे यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है और यहाँ 5 नहीं है। इधर तो कोई जोड़ा नहीं है। अब इधर चलूँगा, देखो 3 से चला, यहाँ 4 नहीं है, लेकिन यहाँ कौन है? 5। कौन है भाई? 5। 3 से चला, 4 नहीं है, या मैंने पहले 4 बोला जो कि यहाँ पे नहीं था, फिर क्या है? 5। इसका मतलब मेरा जोड़ा बन गया। 3 से आगे 4 नहीं है, 5, 6 नहीं है। फिर मैं चला 15 से आगे, 16 नहीं है, 17 नहीं है। 15 से चला 16, 17, 18, 19, जहाँ पे मार कर रख के मैं जो अक्षर बोल रहा हूँ, जो संख्या बोल रहा हूँ, अगर वो वहाँ पे लिखी हुई है तब तो वो मेरा जोड़ा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा।
3 से मैं चला, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 से चला, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो इससे भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 11 से मैं चला, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है। अब कई कहेंगे सर 16 है तो सही, नहीं, 16 यहाँ आना चाहिए था। 11 के बाद यहाँ 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, इसका मतलब इससे भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें कितने अक्षर युग्म होगा? 1 अक्षर युग्म होगा। कितना अक्षर युग्म होगा? 1। अब ऐसे ही मैं आपके सामने 4-5 स्पेलिंग लिखूंगा और उनको सोल्व करूंगा। जैसे मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग लिखी CONGRATULATION। नंबरिंग करेंगे 3 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 18, 1, 20, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है, वही काम करना है, हर नंबर से चलना है। जो अक्षर आपके मुंह से निकले, जो संख्या आपके मुंह से निकले, वो आपको वहां लिखी हुई मिल जाए, इसका मतलब वो आपका पेयर बनेगा। मैं चला 3 से, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कौन मिला भाई? 15, एक जोड़ा हो गया। 16 नहीं है, 15 से चलेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखो फटाफट जोड़े मिल रहे हैं। 15 से चला, 16 नहीं था, 17 नहीं था, 18 है तो जोड़ा बन गया। 19 नहीं है, 20 है, 21 है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है। 26 से आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं 15 से पीछे चला, 16 नहीं है। देखो चल पीछे रहा हूं लेकिन गिनती आगे ही गिननी है। अब इसको काट दो। 14 से चलेंगे, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जो बोला वो अक्षर वहां पे लिखा हुआ नहीं मिला। 14 से पीछे चला, कौन आया? 15, एक जोड़ा ये बन गया। फिर 16 नहीं है, छोड़ दो। 7 से चलेंगे, 8 नहीं, ये 18 है भाई, 8 नहीं है। 7 से चला, 8, 9, 10, 11, 12 ही बोला और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है तो जोड़ा बन गया। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है। 7 से पीछे चलेंगे, 8, 9, 10, इसका मतलब पीछे भी पेयर नहीं है। ये देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये करने के बाद आप श्योर हो जाओगे एग्जाम में कि हाँ इतने जोड़े हैं, मेरा नहीं तो कोई जोड़ा छूटा है और नहीं मैंने 2 बार गिना है। ठीक है, उसमें वरना इतनी लंबी स्पेलिंग अगर आ गई तो उसमें फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जोड़ा है और कहाँ नहीं है। 18 से चला, 19 नहीं है, कौन आया? 20, 20 ही आना चाहिए था ना भाई। 18 से चला, 19, 20, 20 के बाद 21, फिर यहाँ 22 नहीं है। गिनती बोलनी है, जो लिखा हुआ मिल जाए वही जोड़ा होगा। 18 से चला, 19 नहीं था, 20 है, 21 है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है। 26 से आगे नहीं जाना है। 18 से चला, अब 18 से बड़ी संख्या इधर है ही नहीं तो जोड़ा कैसे मिलेगा? क्योंकि मैं तो आगे ही काउंटिंग करूंगा। 1 से चला, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर कोई जोड़ा नहीं है। 1 से चला, 2, 3, 4, 5, 6, इससे भी कोई जोड़ा नहीं है। देखिए 20 से तुरंत आगे क्या बोलोगे आप? 21, क्या बोलोगे? 21 है कि नहीं? यहाँ पे जोड़ा बन गया। 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है। अब देखिए इधर 20 से बड़ी संख्या नहीं है तो इसका मतलब इधर कोई पेयर नहीं बनेगा। 21 से बड़ी ना तो संख्या इधर है और ना ही संख्या इधर है तो 21 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 12 से चलते हैं, 13, 14, 15, 16, 17। 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 1 से चला, 2, 3, 4, 5, 1 से चला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन मिल गया भाई? 7। यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। 20 से बड़ी संख्या इधर नहीं है तो जोड़ा नहीं मिलेगा। 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई जोड़ा नहीं है। 9 से चला, 10 नहीं है, 11 नहीं है। 9 से इधर आया, 10, 11, 12, 13 नहीं, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16, 17, 18, 19, 20, और कोई जोड़ा नहीं बनेगा इससे। अब देखिए 15 से 16 नहीं है, 15 से पीछे चला, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, जो बोला वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। 14 से चला, तुरंत कौन आ गया? 15। 14 के आगे मैं 15 ही बोलूंगा और वही 15 मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया।
15, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन जो शब्द है उसमें कितने जोड़े बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब अगर आपको सीधी स्पेलिंग से करना हो तो आप 12 जोड़े नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए बात को? दोबारा सुन लेना, नंबरिंग करनी है, इधर भी चलना है, इस साइड में भी आना है, लेकिन गिनती हमेशा आगे ही गिननी है। आपने जो शब्द, एक एक शब्द पे चलना है, एक एक अक्षर पे चलना है, और आपके मुंह से जो संख्या निकले वही आपको वहां लिखी हुई मिल जाए तो इसका मतलब फिर वो आपका जोड़ा बन गया। ठीक है, एक स्पेलिंग और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने स्पेलिंग ली BAHUBALI, ये स्पेलिंग एसएससी में पूछी हुई है भाई, बाहुबली की। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 2, 1, 8, 21, 2, 1, 12, 9, ये नंबरिंग हो गई। अब क्या करना है? आपको नंबर पकड़ना है, आगे भी चलना है और पीछे भी चलना है, लेकिन काउंटिंग हमेशा किस ओर रहेगी? आगे की ओर रहेगी। मैंने 2 से काउंटिंग स्टार्ट की, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है कि नहीं? 9 ही बोलोगे आप, वो ही मिल गया, एक जोड़ा बन गया। छोड़ दो, 1 से चला 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहीं नहीं मिला। 1 से पीछे चला 2, बना कि नहीं बना? पीछे भी चलना है, गिनती आगे गिननी है। 8 से चला 9 नहीं है, यहाँ 10 होना चाहिए था, नहीं है, यहाँ 11 होना चाहिए था, नहीं है, यहाँ 12 होना चाहिए था, 12 ही है, मिल गया। 13 नहीं है, 8 से 9 नहीं है, 10 नहीं है, 21 से बड़ी संख्या न इधर है न इधर है, तो सीधी सी बात है कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 2 से आगे चला 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 से इधर 3, 4, 5, 6 नहीं है। 1 से चला, यहाँ 2 होना चाहिए था, नहीं है, 12 है, यहाँ 3 होना चाहिए था, आगे की ओर कोई जोड़ा नहीं बना, पीछे की ओर चलूंगा, गिनती आगे की ओर गिनूंगा। 1 से चला, यहाँ कौन होना चाहिए था? 1 के आगे 2 ही होना चाहिए था, 2 ही लिखा हुआ है, तो ये जोड़ा बन गया। फिर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। 12 से आगे मैं चला, 13 नहीं है, 12 से पीछे चलूंगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 9 से चला 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बाहुबली शब्द है इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतना ही अंतराल है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? तो कितने हैं? 4। ठीक है, और 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे गलती के चांस उतने ही कम होते हैं। रीजनिंग ले लेते हैं। REASONING, एक तो रीजनिंग ले लिया, दूसरा मैंने लिया PEACOCK, ये तो करवा दिया था पीकॉक का, तो ठीक है। रीजनिंग ले लिया, एलिफेंट, एलिफेंट ले लिया, ठीक है। तीसरा मैंने ले लिया अल्फाबेट, ठीक है। तीनों करेंगे, तीनों के बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना, तीनों में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबरिंग 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14, 7। इसकी नंबरिंग 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14, 20, 1, 12, 16, 8, 1, 2, 5, 20, ठीक है। देखिए 18 से चलेंगे, 19 नहीं है, 20 नहीं है, अब 20 से बड़ी आगे संख्या नहीं है तो जोड़ा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना, क्योंकि आगे मैं 20 से बड़ी संख्या बोलूंगा और वो कहीं लिखी हुई नहीं है। 20 19 से तो बड़ी संख्या ही नहीं है, ठीक है। तो अब 19 से भी चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि 19 से बड़ी संख्या नहीं है तो जोड़ा मिलना ही नहीं है। 5 से चलूंगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं है। 5 से पीछे 6 भी नहीं है। 1 से चला, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। कौन है? 7। भाई यहाँ पे 2 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे 3 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे 4 आना चाहिए था, नहीं है, 14 है। 5 आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, 7 ही है तो जोड़ा बन गया। 1 से पीछे चला, 2 आना चाहिए था, नहीं है। 3 आना चाहिए था, नहीं है। 19 से चेक करने की जरूरत है नहीं। 15 से बड़ी संख्या इधर है नहीं भाई, देख लो 15 से बड़ी संख्या इधर नहीं है तो मत चेक करना। 15 से इधर चलो, 16, 17, 18, 19,
14 से बड़ी संख्या इधर है नहीं, इधर इससे बड़ी अगर संख्या इधर नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई जोड़ा नहीं मिलेगा। 14 से पीछे चला, तुरंत कौन आया? 15 भाई, तुरंत कौन आया? 15। 16, 17, 18, 19 नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। 9 से मैं चला 10, 11 नहीं है। 9 से चला 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है। 14 से आगे 15 नहीं है। 14 से इधर चलेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कैंसिल आउट कर दो। अब 7 से चलेंगे, 7 के बाद 8 आना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ है, कौन आया? 9। 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। इसका मतलब कितने अक्षर युग्म है? 3। ठीक है, रीजनिंग में कितने अक्षर युग्म है? 3। फिर आते हैं एलिफेंट पे। 5 से चलेंगे, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12। 12 से चला 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 से इधर भी नहीं है। 5 से चला 6 नहीं है भाई, ये 16 है, ध्यान रखना। 5 से चला 6, 7, 8, 9, 10, 5 से 6, 7 नहीं है। 16 से चला 17, 18, 19, 20 कौन आया? 20, एक जोड़ा बन गया। 16 से बड़ी संख्या इधर नहीं है तो चेक नहीं करना है। 8 से चला 9, 10, 11, 8 से 9, 10, 11, 12 नहीं है। 1 से चलेंगे 2, 3, 1 से 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल नहीं है। 14 से 15 नहीं है। 14 से मैं चला 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 20 से बड़ी संख्या ना इधर है ना आगे कोई है, तो इसका मतलब सिर्फ इससे एक जोड़ा बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? 1। ठीक है, अब चलते हैं अल्फाबेट पे। 1 से मैं चला 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 12 से चला 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 से 13 नहीं है। 16 से मैं चला 17, 18, 19, 20, 21, 8, 16 से 17, 18 नहीं है। 8 से 9, 10, 11, 12, 8 से 9, 10, 11 नहीं है। 1 से चला तुरंत कौन आ गया? 2, ये जोड़ा बन गया भाई। 1 से तुरंत कौन आया? 2। 2 के आगे 3 नहीं है, 4 नहीं है। 1 से 2, 3, 4, 5 नहीं है। 2 से आगे देखेंगे 3 नहीं है, 4 नहीं है। 2 से इधर 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 5 से आगे 6 नहीं है। 5 से इधर 6, 7, 8 कौन मिल गया भाई? 8। 5 के बाद यहाँ 6 आना चाहिए था, यहाँ 7 आना चाहिए था, यहाँ 8 आना चाहिए था। 8 ही है तो जोड़ा बन गया। 9, 10, 11 नहीं है और 20 से बड़ी संख्या है नहीं तो इससे जोड़ा बनेगा नहीं। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेट में कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। आगे बात समझ में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आगे बात समझ में? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसे अपन कहेंगे डिक्शनरी टेस्ट, शब्दकोश परीक्षण। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों में पूछा भी जाता है और आगे चल के बहुत से टॉपिक्स में काम भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है डिक्शनरी टेस्ट, DICTIONARY TEST। हिंदी में बोला जाता है शब्दकोश परीक्षण, डिक्शनरी टेस्ट। आगे बात समझ में क्या बोलेंगे? शब्दकोश परीक्षण। ठीक है, अब देखिए इसमें आप मेरे को एक छोटी सी बात अपने आप पे एनालिसिस कीजिए कि अगर अपने को डिक्शनरी में किसी भी स्पेलिंग का हिंदी मीन देखना हो तो अपन वहाँ उसकी जांच कैसे करते हैं? जांच करते हैं अपन उसके अल्फ़ाबेट फॉर्मेट पर। कैसे कि सबसे पहले ए वाली स्पेलिंग मिलेगी, फिर बी वाली मिलती है, फिर सी वाली मिलती है, फिर डी वाली मिलती है। लेकिन अगर 4 स्पेलिंग में सबसे पहले चारों में ही ए हो, पहली में भी ए, दूसरी में ए, तीसरी में ए, चौथी में ए, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि डिक्शनरी टेस्ट जो है वो फिर जो कॉमन अल्फ़ाबेट है उस पर निर्भर न करके उससे आगे वाले अल्फ़ाबेट पे निर्भर करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसमें एक है RAM, एक है RAN और एक है REM। 3 स्पेलिंग है। देखिए R ये तीनों चीज़ कॉमन है। इसका मतलब इन तीनों चीज़ों पर डिक्शनरी टेस्ट निर्भर नहीं करेगा। अब आगे के अल्फ़ाबेट पर आओ। यहाँ A है, यहाँ A है और यहाँ E है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ABCD में पहले A आता है या पहले E आता है?
पहले ए आता है, इसका मतलब ई से पहले ए वाली लिखी जाएंगी, तो इससे पहले ये दोनों लिखी जाएंगी, तो सीधी सी बात है ये अपने आप तीसरे नंबर पे जाएगी साहब। कौन से नंबर पे जाएगी? तीसरे पे, क्योंकि इससे पहले ये दोनों लिखी जाएगी। अब पहले और दूसरी की लड़ाई इन दोनों में चल रही है, ये कह रही है पहले मैं आऊँगी, ये कह रही है पहले मैं आऊँगी, लेकिन अपन डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा। ए दोनों कैंसिल हो गए। अब इसमें आया एम और इसमें आया एन। तो एक बात बताइए, वर्णमाला में पहले एम आता है या वर्णमाला में पहले एन आता है? वर्णमाला में पहले एम आता है, तो इसका मतलब पहले एम वाली लिखी जाएगी, तो ये 1 नंबर पे आएगी, और फिर ये कितने पे? 2 पे, और ये तीसरी अपनी डिसाइड है। लेकिन इतनी छोटी स्पेलिंग तो मिलेगी नहीं, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 5 स्पेलिंग लेते हैं, ठीक है। आज इस टाइप का बेसिकली आपको फॉर्मेट बता के जाऊँगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा और मैंने एक स्पेलिंग ली RANDOM, रैंडम, 1 नंबर पे। 2 नंबर पे मैंने ली RENDOM। 3 नंबर पे मैंने ली RAMDOM। 4 नंबर पे मैंने ली RENTOM, और 5 नंबर पे मैंने ली RAMDON। और फिर वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिए 1 4 3 2 5, 3 2 1 4 5, 1 5 2 3 4। उसका मतलब क्या होता है कि ये 4 स्पेलिंग है, ये 5 स्पेलिंग है, 4 स्पेलिंग है, इनको आपको शब्दकोश के अनुसार सुसज्जित करना है। कि भाई साहब आपके पास ये 5 स्पेलिंग है, आपको कैसे रखना है इनको? डिक्शनरी के अनुसार रखना है। तो कौन से क्रम में रखी जाएगी? सबसे पहले 4 नंबर वाली स्पेलिंग आएगी, या 3 नंबर वाली स्पेलिंग आएगी, या 2 नंबर वाली स्पेलिंग आएगी, या 1 नंबर वाली स्पेलिंग आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप कॉमन पार्ट को डिलीट कर दें, आर 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 आर, ये कॉमन पार्ट डिलीट हो गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए ए और इन दोनों में ई, 2 अल्फाबेट आए, एक तो ए आया और एक ई। इन तीनों में तो ए है और इन दोनों में ई है। तो एक बात बताइए, ई से पहले तो ए वाली रखी जाएंगी, इसका मतलब पहले तो ये तीनों आएंगी, पहले तो ये तीनों आएंगी, फिर ई वाली आएगी। पहले ए वाली आएगी, जितनी भी है ए वाली वो आएंगी, और फिर ई वाली। लेकिन अब तीनों पहले आएंगी, चलो ये तो बात पता लग गई, लेकिन इन तीनों में भी पहले नंबर पे कौन आएगी, दूसरे नंबर पे कौन आएगी, और तीसरे नंबर पे कौन आएगी, वो चीज़ भी अपने को यहाँ देखना है, ठीक है। अब आगे चलो, एक बार इन दोनों को छोड़ दो, ई वाली जो ये दोनों है ना, इनको छोड़ दो। क्यों? इनमें चौथे और पांचवे का डिसीजन होगा, जो अपन बाद में करेंगे। ए कैंसिल, ए कैंसिल, ए कैंसिल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि इसमें यहाँ एम आया, इसमें यहाँ एम आया, और इसमें यहाँ एन आया। लड़ाई चल रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड की, एन एम एम। तो पहले एक बात बताओ, एन पहले आता है या एम पहले आता है? एम पहले आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों पहले आएंगे। अब पहले दूसरे तीसरे 3 स्थानों की लड़ाई चल रही है, और पहले ये दोनों आएंगी, तो बेसिक सी बात है, ये कौन से नंबर पे चली गई? 3 नंबर पे चली गई। कौन से नंबर पे चली गई? 3 नंबर पे। अब इन दो के बीच युद्ध चल रहा है, किस नाम से? कि भाई ये कह रही है पहले मैं आऊँ, और ये कह रही है पहले मैं आऊँ। एम कैंसिल, एम कैंसिल, डी कैंसिल, डी कैंसिल, ओ ओ। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें आया एम और इसमें आया एन, तो पहले एम आएगा, तो पहले नंबर पे ये होगी, ये पहले पर हुई, ये तीसरे पर चली गई थी, तो फिर ये बच गई, ये कौन से पे हो जाएगी? दूसरे पर हो जाएगी। तो पहले दूसरे तीसरे का तो निर्धारण हो गया, चौथे और पांचवे का निर्धारण इन दोनों में से होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों में पहले ही ई आ गया था, तो ई से ई कैंसिल, एन से एन कैंसिल, इसमें आया डी और इसमें आया टी, तो पहले डी आता है, तो ये हो गई 4 नंबर पे और ये हो गई 5 नंबर पे। अब इनको अपने को सुसज्जित करना है, तो देखिए सबसे पहले ये 3 नंबर वाली स्पेलिंग आई, तो 3, फिर ये 5 नंबर वाली आई 2 नंबर पे, तो फिर 5, 3 नंबर पे ये 1 नंबर वाली आ रही है, तो 1, 4 नंबर पे 2 नंबर वाली आ रही है, तो 2, और 5 नंबर पे 4 नंबर वाली आ रही है, तो ये लो। यानी सुसज्जित करने के बाद इनकी जो कोड बनेगा वो बनेगा
351 24। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही अपन एक स्पेलिंग ले लेते हैं जिसमें 5 स्पेलिंग ले लेते हैं और वर्णमाला क्रम में उनको सुसज्जित करते हैं। पहला स्पेलिंग मैंने लिया स्कूल, HOOL। दूसरा मैंने लिया SHCOOL। तीसरा मैंने लिया SCEOOL। चौथा मैंने लिया SCHEOL। और पांचवा मैंने लिया SHEOOL, SHECOL। और मैंने कहा कि इनको वर्णमाला क्रम में सुसज्जित कीजिए। देखिए S S S S S कट गया। इन तीनों में C है और इन दोनों में H है, तो पहले C वाली आएंगी। इसका मतलब ये और ये और ये, इन तीनों में लड़ाई चलेगी। एक बार किस किस नंबर की, क्योंकि पहले तो ये तीनों ही लिखी जाएंगी, फिर ये H वाली आएंगी। तो एक बार इसको छोड़ दो और एक इसको छोड़ दो, क्योंकि इनमें तो फिर चौथे और पांचवें का काम रहेगा। तो अब इन तीनों में ये देखूंगा कि पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है और तीसरे पर कौन है। C से C कैंसिल, HEH। अब देखिए इन दोनों में H है और इसमें E है, तो H से पहले E वाली आएगी तो 1 नंबर पे होगी। अब इन दोनों में दूसरे और तीसरे की लड़ाई चलेगी, तो H से H कैंसिल, यहाँ E आया, यहाँ O आया, तो E पहले आता है तो ये 2 नंबर पे, उसके बाद O आता है तो ये 3 नंबर पे होगी। फिर कौन सा बचा, चौथा और पांचवा स्थान, उस पे इन दोनों का चल रहा था, तो H से H कैंसिल, यहाँ C आया और यहाँ E आया, तो C पहले आता है तो ये 4 नंबर पे हो गई और E बाद में आता है तो ये 5 नंबर पे होगी। अब इनको किस क्रम में व्यवस्थित करना है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, डिक्शनरी टेस्ट में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 3 नंबर वाली आएगी, उसके बाद में 4 नंबर वाली आएगी, उसके बाद में 1 नंबर वाली आएगी, उसके बाद में 2 नंबर वाली आएगी और सबसे लास्ट में 5 नंबर वाली आएगी। तो 34 से 125 इनका क्या हो गया, क्रम हो गया। तो ये था डिक्शनरी टेस्ट और शब्द युग्म ज्ञात करना, प्रैक्टिस करना। बाकी इसकी प्रैक्टिस अपन आगे जो प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी अल्फ़ाबेट टेस्ट की उसमें और करेंगे। अगर कोई बच्चा नया चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छा लगा, पढ़ा हुआ समझ में आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।